हाँ तो नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ 12th पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 1 के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे सामने है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। तो भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, इसलिए आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे सामने है, 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। तो 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया था, इसलिए आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्ण थे, इसलिए आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था। तो भारत में जो द्वितीय आम चुनाव हुआ था वो 1957 में हुआ था, इसलिए आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। तो हमारे भारत के जो संविधान है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखे हैं और इन्हें भारत के संविधान निर्माता कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है। और अगला प्रश्न हमारे सामने है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। ठीक है प्यारे बच्चों। इस अगला प्रश्न हमारे सामने है, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, इसलिए आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे सामने है, पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी 489 यानी कि 489। ठीक है प्यारे बच्चों, इसलिए आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब की गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना आपको 1885 में की गई थी, इसलिए आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे सामने है, ए.ओ. ह्यूम नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी। तो ए.ओ. ह्यूम नामक जो थे वो कांग्रेस पार्टी की स्थापना किए थे, इसलिए आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे सामने है, समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में हुआ था। तो समाजवादी पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुआ था, इसलिए आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे सामने है, पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था। तो पंचशील समझौता जो है वो चीन और भारत के बीच में हुआ था, इसलिए आपका राइट आंसर ठीक है बच्चों सी हो जाएगा। और अगला प्रश्न हमारे सामने है, गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना आपको 1961 में किया गया था, इसलिए आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे सामने है, 1952 में आम आदमी चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुए थे। तो ये 3 स्थानों पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए आपका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे सामने है, एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सा सही है। तो विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का ना होना। ठीक है प्यारे बच्चों, आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न हमारे सामने है, 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे। तो 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के शासक आपको थे E.M.S. नंबूद्रिपाद, इसलिए आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे सामने है, साम्यवादी दल की स्थापना कब की गई थी। तो साम्यवादी दल की स्थापना आपको
को की गई थी 1924 में, इसलिए आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और अगला प्रश्न हमारे सामने है, साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य क्या था? समाजवाद तथा साम्यवाद की स्थापना, ये भी सही है। ठीक है प्यारे बच्चों, और गरीब मजदूर किसानों को शोषण को मुक्त करना, ये भी सही है। पूंजीवाद की समाप्ति, ये भी सही है। इसलिए आपका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना, इसलिए आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया था? तो इसमें आपका कांग्रेस पार्टी ने बल दिया था, इसलिए आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों,